बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज के MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाला MCQs है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। अगर हमने किसी कार्डबोर्ड की मोटाई को मापना हो तो हम उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए मोस्ट सूटेबल होगा, जो सही पैमाइश करेगा। तो हमारे पास MCQs के ऑप्शन में है मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर हम बात करें मीटर रूल की, तो जो हमारे पास मीटर रूल होता है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, यानी उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर होता है। और अगर हम बात करें मेजरिंग टेप की, मेजरिंग टेप भी हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकती है। इससे ज़्यादा छोटी पैमाइश के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास होता है वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमारे पास होता है वो 0.01 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। यानी अगर हमने थिकनेस को, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है कार्डबोर्ड की, अगर हमने उसको सही तरह से मापना है तो हम इनमें से कौन सा आला इस्तेमाल करेंगे जो सबसे कम वैल्यू की पैमाइश कर सकता है, वो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, जो कि हमारे पास 0.01 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। तो इसलिए इस ऑप्शन के अंदर, इस MCQs के अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, तो हमने बताना है 1 फेम्टोमीटर जो होगा 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहला MCQs का पार्ट है कि पहले वाले ए ऑप्शन है हमारे पास 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर होता है ये हमारे पास, इसको नैनोमीटर बोलते हैं, ये नैनो के इक्वल होता है। उसके बाद है 10⁻15, जो 10⁻15 होता है ये हमारे पास फेम्टोमीटर के इक्वल होता है। तो 10⁹ जो होता है ये हमारे पास गीगा के इक्वल होता है। और 10⁻15 होता है हमारे पास, वो जो है वो पेटा के इक्वल होता है। तो इस वजह से जो 10⁻15 है वो हमारे पास फेम्टो के इक्वल होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 10⁻15 होगा। नेक्स्ट MCQ को हम डिस्कस करते हैं। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, अ लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट होगा। तो जो लाइट ईयर होता है वो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो लाइट ईयर होता है, तो हम डिस्टेंस वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। क्योंकि बाकी जो है हमारे पास टाइम है, टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है, स्पीड का हमारे पास जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और लाइट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला होता है यूनिट। तो हमारे पास जो लाइट ईयर होता है ये किस चीज़ का यूनिट होता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। विच वन इज़ ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम डायरेक्टली तौर पर मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो है कलर जो है ये हमारे पास क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा डिस्टेंस, डेंसिटी, टेम्परेचर को हम डायरेक्टली तौर पे जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से कलर जो होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जी 5th वाला MCQs है हमारे पास। व्हेन यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, जब हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हों, 1 प्रिकॉशन टू टेक इट टू, हमने किस जो है हिदायत को मद्देनज़र रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पेज नंबर 17 के ऊपर गिवन है कि इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपने वॉल्यूम को करेक्टली मेजर करना है, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। तो सिलेंडर को हमें हॉरिजेंटल सरफेस पर रखना होगा, यानी उफ़क़ी सतह पर रखना होगा, हमवार उफ़क़ी सतह पर। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मेनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस, और जो हमारी आँख है वो जो वाटर की कर्व बन रही होती है, मेनिस्कस बन रहा होता है, उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए।
यानी जो कर्व हमारे पास बन रही होती है उसकी जो गोलाई होती है कर्व की, आँख को जो है बिल्कुल उसके सामने होना जो है लाजमी है। तो ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। हम इनमें से चेक करेंगे कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें गिवन है कि पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मनिस्कस, यानी मनिस्कस के जो बॉटम बन रहा होता है आँख जो है मनिस्कस का, उसके आँख को जो है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, यानी जो कर्व बन रही होती है उसका जो बॉटम होता है उसके बिल्कुल आँख को जो है वो सामने होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर लीटर। हम जो वॉल्यूम पानी का इस्तेमाल करते हैं डेली उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो उसको हम मेजर करते हैं लीटर्स के अंदर। तो लीटर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हम यूज़ करते हैं कि 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर पानी जो है हम रोज़ाना इस्तेमाल करें। जितने भी जो लीटर है हम उसको जो है वॉल्यूम जब मेजर करते हैं वाटर का तो लीटर के अंदर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन जो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि पेज नंबर 18 पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैन होता है, हम इसको ऊपर तक भर लेते हैं और भरने के बाद जो है यहाँ पे इसकी ओपनिंग साइड होती है। तो यहाँ से अगर और मज़ीद पानी भरेंगे तो यहाँ से जो पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो हम किसी भी अगर सॉलिड का जिसको हम सॉलिड का मेजर करना हो हमने वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं उसको धागे के साथ बांध के इसके अंदर लटकाते हैं। जब इसके अंदर डूब जाता है सॉलिड, तो जब सॉलिड के डूबने की वजह से यहाँ से पानी जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो अंदर डूबेगा तो पानी जो है इसकी वजह से यहाँ से छलकना शुरू हो जाता है। तो हम बीकर में उस सारे पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और बीकर में पानी को इकट्ठा करने के बाद उस पानी का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जो सॉलिड हमने इसके अंदर डुबोया है उसका वॉल्यूम क्या था। तो ये किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 rods विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर। 2 राड हैं हमारे पास, एक की लेंथ हमारे पास 12.321 है और दूसरे की 10.3 सेंटीमीटर है। आर प्लेस साइड बाई साइड, उनको साइड बाई साइड रखा गया है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज़, तो इनकी लेंथ में डिफरेंस कितना होगा, तो हम इसको 12.321 में से 10.3 निकाल देंगे। तो हमारे पास क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 12.321 और नेक्स्ट वाला हमारे पास था 10.3, तो 10.3, तो ये 1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये 2 भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा पॉइंट, और 2 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा, यानी 2.021 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2.021 वाला ऑप्शन होगा, हम इस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट कर देंगे, उसके ऊपर टिक लगा देंगे 2.021। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर को मेजर करते हैं 4 स्टूडेंट, और जो कि हमारे पास जब वो मेजर करते हैं किसके साथ मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट होगी। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट होगी, तो हमें वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। जो वर्नियर कैलिपर होता है, अगर सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन सेंटीमीटर्स के अंदर हैं, तो सेंटीमीटर के अंदर जो वर्नियर कैलिपर होता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जो है वो पैमाइश कर सकता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इस ऑप्शन के अंदर आते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है वो सेंटीमीटर के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक पैमाइश कर सकता है। तो इस वजह से हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ दिस बुक। अगर हमने बुक की थिकनेस को मेजर करना हो तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है पेज नंबर 12 के ऊपर गिवन है। तो पेज नंबर 12 के ऊपर अगर देखें तो हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, उसमें गिवन है थिकनेस ऑफ बुक पेज 1.0 क्रॉस 10 की -4। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है 1.0 क्रॉस 10 की -4 मीटर, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला MCQ है हमारे पास,
in a vernier calipers 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest division of the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to, तो हमने बताना है वर्नियर कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.05 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन ए वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर की 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन होती हैं वो मेन स्केल की 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन के इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। VSD से मुराद वर्नियर स्केल डिवीजन है और MSD से मुराद मेन स्केल डिवीजन है। तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमारे पास गिवन था। उसके बाद ये कहता है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ हाफ मिलीमीटर, अगर हमारे पास मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो हाफ मिलीमीटर हो। हाफ मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 1/2 मिलीमीटर, यानी हम जब 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.5। तो इस तरीके से मेन स्केल डिवीजन हमारे पास आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर। देन हमने फाइंड क्या करना है, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, वर्नियर कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया था कि 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद हमने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड करनी है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वर्नियर कांस्टेंट यानी लीस्ट काउंट का, जो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वहाँ पे हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम यहाँ पे जो है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को फाइंड करेंगे। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 0.5 मिलीमीटर पुट कर देंगे। 9/10 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब 9 को 0.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएं और 10 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 0.45 मिलीमीटर। तो इस तरीके से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ गए 0.45 मिलीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट को हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, तो हमने उसका लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करना है और वो किसके इक्वल होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.5 मिलीमीटर। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने फाइंड की है वो हमारे पास वैल्यू आई है 0.45 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.45 मिलीमीटर। जब 0.5 में से 0.45 निकालेंगे तो हमारे पास 0.05 मिलीमीटर आंसर आ जाता है। इस वजह से हम इस ऑप्शन के अंदर जो है वो 0.05 के ऊपर जो है वो टिक लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 0.05 मिलीमीटर।